दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनके बिना आप कभी भी प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते। पृथ्वी पर रहते समय जैसे हमें खाना, पानी और हवा चाहिए जीवित रहने के लिए, बिल्कुल वैसे ही आत्मिक जीवन में भी बढ़ने के लिए कुछ बेसिक्स हैं, जिनके बिना आत्मिक जीवन जीना बिल्कुल ही असंभव है। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं 3 बातों को डिस्कस करेंगे जिनके बिना कोई मसीह जिंदगी है ही नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के मिलाप का तंबू और अति पवित्र स्थान भी हमें इन 3 जरूरी चीज़ों के बारे में बताता है। सो डोंट मिस दिस वीडियो। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, प्रेयर, प्रार्थना करना। जैसे मनुष्य हवा के बिना जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही एक मसीह भी बिना प्रेयर के आत्मिक रूप से कभी नहीं जी सकता। प्रार्थना मसीह जीवन की ऑक्सीजन है, जिसके बिना मसीह जीवन खत्म हो जाता है। बाइबल प्रार्थना के टॉपिक पर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है और बहुत ही ज़्यादा कुछ बताती है। इवन पवित्र बाइबल में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रे विदाउट सीजिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना करो और वह हमारी सुनता है। जब हम कॉन्फिडेंस से प्रार्थना करेंगे, लिखा है, और हमें उसके सामने वो साहस है, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम प्रभु यीशु अपने मुक्तिदाता और अपने परफेक्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि प्रभु यीशु खुद भी प्रार्थना किया करते थे। उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना के बारे में सिखाया भी। इनफैक्ट प्रभु यीशु के जीवन में प्रार्थना का एक बड़ा भाग और बड़ा ही प्रभाव था। यीशु मसीह दिन निकलने से पहले ही प्रार्थना करने में बैठ जाते थे, लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ पर प्रार्थना करने लगा। दोस्तों, अगर प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना करना इतना ज़रूरी था कि वो सुबह उठकर प्रार्थना करते थे, तो यह हमारे लिए कितना ज़रूरी होना चाहिए। आप अपने जीवन के टाइम टेबल के हिसाब से प्रेयर टाइम डिसाइड कर सकते हैं। सुबह उठने से पहले, या फिर फैमिली के साथ, या फिर दोपहर के समय, या फिर रात को सोने से पहले, कभी भी किसी भी टाइम आप प्रार्थना में बिता सकते हैं। किसी भी टाइम आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा टाइम टेबल फिक्स कर लें जो आपकी एक कमिटमेंट बनाने में सहायता करें और आप रेगुलरली उसे देखकर प्रेयर कर पाएँ। और जब आप रेगुलरली इस प्रकार प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और बाकी लोगों के साथ आपके रिश्ते इंप्रूव होने लगेंगे। चलते समय, काम के समय, ड्राइविंग के समय हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करें और हर समय उसे प्रार्थनाओं में याद रखें। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, तो मुझे बताएं मैं कैसे प्रार्थना करूं। अगर आपको नहीं आती सो डोंट वरी, आप एक्ट्स सिस्टम का इस्तेमाल करके प्रार्थना कर सकते हैं। एक्ट्स, ACTS, A स्टैंड्स फॉर एडोरेशन। इसमें सबसे पहले प्रभु की महिमा करते हैं कि प्रभु कितना भला है और उसकी सामर्थ्य सदा की है। उसके बाद आते हैं हम C पर, कन्फेशन, यानी कि अंगीकार करना। आपने जो पाप किए हैं उन्हें परमेश्वर के सामने अंगीकार करें और उनकी क्षमा के लिए परमेश्वर से याचना करें कि प्रभु आप हमारे गुनाहों को माफ़ करें। उसके बाद T स्टैंड्स फॉर थैंक्स गिविंग, यानी कि धन्यवाद करना। प्रभु की सभी आशीषों के लिए, उपकारों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी सांसों के लिए, तमाम बातों के लिए उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करें। और उसके बाद सबसे आखिरी भाग आता है सप्लीकेशन, जिसमें हम परमेश्वर से मांगते हैं, अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखते हैं और प्रभु से याचना करते हैं। चाहे वो फिर बुद्धि चाहिए, ज्ञान, या फिर पवित्र आत्मा, फाइनेंस, चंगाई, कुछ भी क्यों ना हो, आप लिस्ट भी बनाकर प्रार्थना कर सकते हैं। यह सिर्फ एक मॉडल है जिसके द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं। और भी अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका हो सकता है। दोस्तों, प्रार्थना के बाद दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है विटनेस, परमेश्वर की गवाही देना या फिर उसके सुसमाचार को बांटना। विटनेस पवित्र बाइबल का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन पूरा पवित्र शास्त्र इसी शब्द पर आधारित है। हम मसीह अपने विश्वास के बांटे जाने से जाने जाते हैं कि क्या हम सचमुच उस पर विश्वास रखते हैं या फिर नहीं।
प्रभु यीशु ने अपने जीवन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट भाग परमेश्वर के राज्य के बारे में दूसरों को बताने के लिए बिताया और उन्होंने बाकी सभी मसीहों को भी ऐसा करने की आज्ञा दी है। ध्यान रखें, प्रभु यीशु ने सुझाव नहीं दिया, प्रभु यीशु ने जाने से पहले आज्ञा दी कि तुम्हें भी ऐसा करना है। यीशु लिखा ने है, पास आकर उनसे कहा, सारा अधिकार स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर मुझे दिया गया है, इसलिए यहाँ से जाते हुए तुम सारे राष्ट्रों को मेरा शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। उन्हें इन सभी आदेशों का पालन करने की शिक्षा दो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। याद रखो, जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा काम एक पापी को परमेश्वर के रास्ते में लाना है। मान लीजिए आपने किसी को सुसमाचार सुनाया और वो फिर स्वर्ग में आपसे मिलते हैं अंत के दिन में, तो आपको कितनी खुशी होगी इस बात को देखकर कि जिसको आपने सुसमाचार बताया वो व्यक्ति बदल गया है। नीति वचन 11 अध्याय उसकी 30 आयत में इस प्रकार लिखा है, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, द फ्रूट ऑफ द राइचस इज ए ट्री ऑफ लाइफ एंड ही हु विंस सोल्स इज वाइज एंड ही हु विंस सोल्स इज वाइज। जो आत्मा जीतता है वह समझदार है। दोस्तों, परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से इसलिए भरते हैं ताकि हम परमेश्वर के गवाह ठहर सके। लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा आने पर क्या मिलेगी? सामर्थ, और सामर्थ आने के बाद तुम बनोगे मेरे गवाह। ये परमेश्वर का वादा है। तो परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा भी उसके गवाह बनने के लिए दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो बाइबल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता और ना ही मेरे पास सुसमाचार बताने का कुछ एक्सपीरियंस है, तो मैं कैसे सुसमाचार शेयर कर सकता हूँ? देखिए, सुसमाचार बांटने के कई तरीके हैं। एक इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 5 ऐसी बातें डिस्कस करी थी, आप उसे देख सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन इससे भी बढ़कर आप सुसमाचार को लिटरेचर के द्वारा बांट सकते हैं। आप किसी से 1 to 1 बाइबल की कहानियां बांट सकते हैं। आप मैगजीन्स में बाइबल और सुसमाचार के बारे में आर्टिकल्स लिख सकते हैं ताकि लोग पढ़ें और परमेश्वर को जानें। आप बाइबल स्टडी भी अरेंज कर सकते हैं ताकि लोग आपके पास आएँ और परमेश्वर के बारे में ज़्यादा सीखें। ये सभी तरीके हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरे लोगों तक बांट सकते हैं, और भी अनेकों ऐसे तरीके हैं। और दोस्तों, इन सब चीज़ों से बढ़कर आप एक अच्छा जीवन जीकर भी परमेश्वर के गवाह बन सकते हैं। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के स्टैंडर्ड के हिसाब से जीते हैं तो वो लोगों को प्रभावित करेगा। लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि हाँ, इसके जीवन में तो कुछ ना कुछ अलग है, और लोग आपके परमेश्वर को, हमारे परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे। जब आपका जीवन, आपकी बातें और एक दूसरे से मैच करेंगी तो आप ज़्यादा लोगों को परमेश्वर की ओर ले पाएंगे। देखिए कैसे प्रेरित पौलुस बार बार तिमुथियुस को, जवान लोगों को बार बार लिखते हैं कि तुम सुसमाचार को बांटो, परमेश्वर की गवाही दो। पहला तिमुथियुस 4 अध्याय उसकी 2 आयत, वहाँ पर लिखा है तू वचन का प्रचार कर। पहला तिमुथियुस 4 अध्याय उसकी 5 आयत, तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा और सुसमाचार प्रचारक का काम कर। प्रेरित पौलुस के मन में हमेशा एक ही बात थी, इसे प्रचार करना है, प्रचार करना है, सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार फैलाना है। और दोस्तों, अगर आज हम सुसमाचार नहीं फैला रहे हैं तो हम एक स्टैंडर्ड मसीह नहीं हैं। हम अपने आप को मसीह बोल सकते हैं लेकिन हम रियल मसीह नहीं माने जाएंगे। एक रियल मसीह हमेशा सुसमाचार के बारे में सोचता है और दूसरों को यीशु के बारे में बताता है। दोस्तों, आखिरी बात, रीड द बाइबल, बाइबल को पढ़ना। मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम अति पवित्र स्थान से इन तीनों बातों को डिस्कस करेंगे। देखिए, अति पवित्र स्थान में हम पाते हैं कि आग जिसमें इंसेंस होती है जो कि लोगों की प्रार्थनाओं को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हम लैंप स्टैंड देखते हैं वहाँ पर, जो यीशु और उसके लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे यीशु और उसके लोग इस संसार की ज्योति हैं। इसके बाद एक टेबल पर ब्रेड दिखाई देता है जो दर्शाता है कि यीशु जगत की रोटी है और उसके वचन के द्वारा ही मनुष्य जीवित रह सकता है। हम पढ़ते हैं, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। तो ये इंसेंस हमारी प्रार्थनाओं को रिप्रेजेंट करती है, लैंप स्टैंड परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को, ज्योति को रिप्रेजेंट करती है, और जो ब्रेड हैं ये परमेश्वर के वचन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी प्रार्थना,
हमारे विटनेस और हमारा बाइबल पढ़ना, ये तीनों चीज़ें ही बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। दोस्तों, जैसे हम फिजिकल संसार में बिना खाए पिए अगर रहेंगे तो हम मर जाएंगे, वैसे ही स्पिरिचुअली भी अगर हम वचन ना पढ़ेंगे तो हम बाहरी रूप से जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम मर जाएंगे और सड़ जाएंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई बाइबल पढ़ना इतना अहम क्यों है। देखिए, बाइबल पढ़ने से ही हमें परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में पता लगेगा कि परमेश्वर कौन है। बाइबल से ही हम जान पाएंगे कि परमेश्वर कैसे हमें बचा सकते हैं और उनके बचाने की प्रक्रिया कैसी है, और हम कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें हम परमेश्वर के बारे में जान पाएंगे। अब अधिकतर लोगों के साथ समस्या यही है कि लोग रेगुलरली बाइबल नहीं पढ़ पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप एक बाइबल स्टडी प्लान फॉलो कर सकते हैं, जिसे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आप ऑडियो बाइबल सुन सकते हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं सकते, तो आप मैसेजेस को सुन सकते हैं। बाइबल को आप अपने फ़ोन में सुन सकते हैं। ईजिली आप इसे डाउनलोड करके किसी भी भाषा में सुन सकते हैं। बाइबल पढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी जो आप पढ़ते हैं उसमें पढ़ने में मदद कर सकें। जो आप समझते हैं उसे लिखें, उसके नोट्स बनाएं और उसे फॉलो करें। जब आप फॉलो करेंगे तभी आप अपने लाइफ में कुछ बदलावट ला सकते हैं, अदरवाइज लाइफ विल बी सेम। जीवन में कोई भी बदलावट नहीं होगी। दोस्तों, जैसे हम खाए पिए और सोए बिना नहीं रह सकते, वैसे ही बिना प्रेयर, बिना विटनेस और बिना बाइबल रीडिंग के हम आत्मिक जीवन में नहीं चल सकते। और यदि आज आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के सुसमाचार को बांट नहीं रहे हैं और ना ही अपनी बाइबल पढ़ते हैं, सो आई वॉन्डर कि क्या आप सचमुच एक क्रिश्चियन हैं या फिर परमेश्वर का सिर्फ नाम ही लेकर आप चल रहे हैं। बाइबल ऐसे लोगों के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है। इसलिए इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन की हैबिट आज बना लें, इन्हें फॉलो करें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। दोस्तों, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। आई होप कि आप सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, लेकिन फॉलो करेंगे और परमेश्वर के नाम में और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।